मित्रों, मैं हूं आपके साथ सूर्यकांत द्विवेदी। 16 नवंबर को भैरव जयंती है। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भैरव बाबा की उत्पत्ति, उनका अवतरण माना गया है। भगवान शंकर के रुद्र रूप में काल भैरव जी की आराधना होती है और उनको तंत्र मंत्र की साधना का अधिपति माना जाता है। वह काशी के कोतवाल हैं, तो पूरे जगत के क्षेत्रपाल हैं, रक्षक हैं। ऐसी कोई भी बाधा, कोई भी संकट नहीं है जिसे बाबा भैरव जी दूर नहीं कर सकते। सनातन धर्म संस्कृति में हनुमान जी, शनि महाराज और काल भैरव जी, इन तीनों को महादेव जी की कृपा से ये आशीर्वाद और शक्तियां प्राप्त हैं कि वह किसी भी प्रकार के संकट को, आशंकाओं को, भय को दूर कर सकते हैं। इसलिए उनको दंडाधिकारी भी माना गया है। भगवान शंकर ने अपनी शक्तियां भैरव जी को प्रदान की हैं। इसलिए वह महादेव जी के अंशावतार के रूप में भी हमारी रक्षा करते हैं। भैरव जी के अनेक रूप हैं, अनेक संज्ञाएं हैं। उनको रुद्र भैरव भी कहा गया है, चंद्र भैरव भी कहा गया है, क्रोध भैरव भी वो हैं, उन्मत्त भैरव भी वो हैं, कपाली भैरव भी वो हैं, भीषण भैरव भी वो हैं, संहार भैरव भी वो हैं और असितांग भैरव भी उनको कहा गया है। ये 8 स्वरूप भैरव जी के कहे गए हैं। जब कभी हम विपत्तियों में घिरते हैं, तब हम पंडितों के अनुसार भैरव जी की शरण में जाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भैरव जी की आराधना किन भक्तों के लिए अति आवश्यक है। ऐसे जातक जो भगवान शंकर को अपना इष्ट मानते हैं, भगवान शंकर की पूजा करते हैं, उनको भैरव जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इसी तरह जो माँ भवानी के भक्त हैं, ऐसे भक्तों को भैरव जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। भगवान शंकर और माता पार्वती, देवी भवानी, माँ वैष्णो देवी की पूजा भैरव जी की पूजा से संपूर्ण होती है, पूर्ण होती है। इसलिए जहाँ जहाँ माता भवानी वास करती हैं, वहाँ वहाँ क्षेत्रपाल के रूप में, उनके सेवक के रूप में भैरव जी भी उपस्थित होते हैं। आप वैष्णो देवी जाते हैं तो जब वैष्णो देवी के दर्शन कर लेते हैं तो हम भैरव बाबा के भी दर्शन करते हैं, और तभी ये माना जाता है कि वैष्णो देवी जी की आराधना, उनके दर्शन का लाभ पूर्ण हुआ। इसीलिए माँ भवानी भैरवी भी हैं।
उनकी भैरवी के रूप में भी पूजा होती है। बात यहीं संपूर्ण नहीं होती। ऐसे जातक जो हनुमान जी की भी पूजा करते हैं, हनुमान जी के भी भक्त हैं, उनको भी भैरव जी की आराधना करनी चाहिए। हनुमान जी जहाँ हमारी आत्मा के प्रतीक हैं, हमारी सांस के प्रतीक हैं, अनिष्टकारी विघ्नकारी हवाओं को रोकने की शक्ति हनुमान जी के पास है, वहाँ भैरव जी चारों दिशाओं में हमारी रक्षा करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि उनकी सवारी श्वान यानी कुत्ता रात्र होते ही जब कभी अनिष्ट की संभावना होती है, आशंका होती है, तो वो हमें कैसे सावधान करता है। हम आपको ये बताएं कि जब शनि और केतु की स्थिति हो तब हमको कहा जाता है कि कुत्ते को रोटी दीजिए। कुत्ते को रोटी क्यों दी जाती है? क्योंकि वो भैरव जी की सवारी है और शनि और केतु के प्रभाव को कुत्ते को रोटी खिलाने से वो संभावनाएं दूर हो जाती हैं। अब प्रश्न होता है कि किस कुत्ते को रोटी खिलाएं? काले और सफेद कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए। दूसरा प्रश्न कि क्या घर के कुत्ते को खिलानी चाहिए अथवा स्ट्रीट डॉग को? ऐसा माना जाता है कि स्ट्रीट डॉग को रोटी खिलाने से ज़्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि वो बाहरी क्षेत्र में हमारी रक्षा करता है। घर के कुत्ते को भी खिला सकते हैं, लेकिन पहली प्राथमिकता स्ट्रीट डॉग की होनी चाहिए। आपने कई बार इस बात को महसूस भी किया होगा कि जब आपके ऊपर ग्रह भारी होते हैं और आपको पंडित जी ये सलाह देते हैं कि कुत्ते को रोटी खिलाइए, आप कुत्ते को रोटी खिलाने जाते हैं, तब कुत्ता आसानी से रोटी नहीं खाता, सूंघ कर छोड़ देता है। आप और हम खड़े रहते हैं कि शायद कुत्ता रोटी खा ले, लेकिन कुत्ता रोटी नहीं खाता, सूंघ कर छोड़ देता है। आपको इसमें जद्दोजहद नहीं करनी है कि कुत्ता रोटी खाए अथवा नहीं खाए। यदि वह सूंघ भी लेता है तब भी आपका कार्य पूरा हो जाता है। लेकिन जब आप लगातार खिलाते हैं तब वह कुत्ता धीरे धीरे रोटी खानी शुरू कर देता है और यहाँ से आपकी अनिष्टताएं दूर होनी शुरू हो जाती हैं। आप ये देखिए कि भैरव बाबा के पुण्य प्रसाद से, उनके प्रताप से एक श्वान आपकी अनिष्ट चीज़ों को किस तरह भांप लेता है। और हमने तो ये महसूस भी किया है, अनुभव भी किया है कि वो एक ही कुत्ता, एक ही श्वान आपकी रोटी को खाता है
जगता है और आपकी विघ्नकारी शक्तियों से आपकी रक्षा करता है। इसलिए भैरव बाबा की आराधना अवश्य करनी चाहिए। वो दिग्पाल हैं। जब भैरव अष्टमी हो, संध्या का समय हो, तब आप भैरव बाबा का दीपक जलाइए। वह दीपक घर के बाहर रख दीजिए। यह दीपक इसी प्रकार जलता है जैसे नवरात्रों में जब आप यज्ञ कराते हैं तो एक दीपक, चौमुखी दीपक जलाया जाता है। मंदिर में जाइए, भैरव बाबा की आराधना कीजिए। काली उड़द 1.25 किलो, उसको आप अपने माथे से लगाकर किसी को दान कर दीजिए अथवा भैरव बाबा के चरणों में अर्पित कर दीजिए अथवा गाय को खिला दीजिए। 16 नवंबर काल भैरव अष्टमी के दिन हमको जाप भी करने चाहिए। ओम ह्रीम भैरवाय नमः, ओम ह्रीम क्षेत्रपालाय नमः, ओम ह्रीम सिद्धाय नमः, ओम ह्रीम त्रिनेत्राय नमः, ओम ह्रीम धूम्रलोचनाय नमः, ओम ह्रीम बटुकाय नमः, ओम ह्रीम काल भैरवाय नमः, ओम ह्रीम बालाय नमः। भैरव जी की पूजा बटुकेश्वर जी के रूप में भी होती है, बाल भैरव के रूप में भी होती है, काल भैरव के रूप में भी पूजा होती है। इस वीडियो के माध्यम से एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र के बीज मंत्र के साथ भी यदि हम भैरव जी की आराधना करते हैं तो उसका प्रताप, उसका लाभ दोगुना हो जाता है। यदि हम ओम हौम जुम सा के साथ ओम ह्रीम भैरवाय नमः की एक माला कर लेते हैं रुद्राक्ष से भैरव अष्टमी के दिन, तो उसका पुण्य प्रताप होता है। इसी तरीके से ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ह्रीं भैरवाय नमः, इस मंत्र को, यानी ये संपूर्ण मंत्र है, दोनों मंत्रों को मिला के एक मंत्र बना है, तो माता भवानी और उनके सेवक भैरव बाबा हमारी रक्षा करते हैं। ऐसे जातक जिनको पूरा महामृत्युंजय मंत्र याद है वो पहले महामृत्युंजय मंत्र पढ़ें और उसके बाद भैरव जी का मंत्र पढ़ें, तो निश्चित ही हमारे भोलेनाथ, गौरी शंकर महादेव हमारी सुनते हैं, हमारी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। भैरवाष्टमी 16 नवंबर को सुबह 5:49 से शुरू होगी और 17 नवंबर शाम 7:57 तक रहेगी। भैरव बाबा आपकी रक्षा करें, आपका कल्याण करें। बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।